बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है जी टेम्परेचर एंड हीट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसमें, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। व्हेन वी टच आइस वी फील कोल्ड, व्हेन वी डिप आवर फिंगर इन अ वार्म वाटर वी फील हॉट। कहता है कि अगर आप आइस क्यूब को टच करें तो आप कोल्ड फील करते हैं, और अगर आपके पास एक बाउल हो उसमें हॉट वाटर और आप अपने फिंगर्स उसके अंदर इंसर्ट करें तो आपको वार्म वाटर जो है हॉट फील होगा। ठीक। थस बाय सेंस ऑफ टच वी कैन टेल विच ऑफ द बॉडीज इज कोल्डर और हॉटर। तो कहता है कि हम अपने सेंस ऑफ टच से ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है। और हॉटर बॉडी इज सेट टू बी हायर टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू द कोल्डर बॉडी। तो हम क्या कहते हैं, जो हॉटर बॉडी है जी वो हायर टेम्परेचर पे है, कोल्डर बॉडी जो है वो लो टेम्परेचर पे है रिलेटिव टू हायर टेम्परेचर। सो व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होता है जी, कि किसी बॉडी की डिग्री, कि वो बॉडी कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी ज़्यादा हॉट है, कितनी ज़्यादा कोल्ड है, वो उसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, बाकी इसके और भी यूनिट हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इट्स इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी हीट अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइसेस। तो कहते हैं हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोवाइड्स हीट और थर्मल एनर्जी टू द बॉडी विच इज़ द काज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर। तो कहता है जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है वो क्या करता है, हीट या टर्मिनल एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। और जो बॉडी के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से रेट ऑफ कूलिंग इंक्रीज़ होता है, रेट ऑफ कूलिंग इंक्रीज़ होने से उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प टू डिफाइन टेम्परेचर। कहता है एक और एक्टिविटी है जिससे आप टेम्परेचर को और अच्छे से जान सकते हैं। द टीचर शुड अरेंज हॉट वाटर। टीचर जो है जी वो हॉट वाटर अरेंज करें इन सब टी कप्स। ठीक है जी, हॉट वाटर किस में होना चाहिए, टी कप्स के अंदर थर्मोमीटर्स होने चाहिए एंड मेटल स्पून्स। ठीक है, टीचर ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिनमें उनको थर्मोमीटर चाहिए, हॉट वाटर चाहिए टी कप में और मेटल स्पून्स। मेक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दें। ईच ग्रुप विल पुट द स्पून इन द हॉट वाटर एंड स्टीर इट। क्या कहता है कि हर ग्रुप जो है वो अपना मेटल स्पून जो है वो उस टी कप के अंदर जिसमें हॉट वाटर है उसमें इंसर्ट करे और उसको स्टीर करे। स्टीर इट का मतलब है उसको घुमाए, हिलाए। आस्क देम व्हाट डू दे फील। तो आप क्या फील करेंगे? डस द अदर एंड ऑफ द स्पून आल्सो बिकम हॉट? यस। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होगी। वाटर क्या था, हायर टेम्परेचर पे, स्पून क्या था, लोअर टेम्परेचर पे। तो हीट तो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। डू दे ऑब्जर्व दैट द स्पून आल्सो गेट्स हॉटर? यस। It means that heat is being transferred from the hot water to the spoon because the temperature of water was higher than that of the spoon. यही मैंने बात की ना। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आई टेम्परेचर की कि टेम्परेचर कैन डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। तो हमें ये बताती है कि थर्मल एनर्जी किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मार्क कर लें। ठीक है, इसलिए हम जो है बेस क्वांटिटीज़ जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ उनमें हमने टेम्परेचर को पढ़ा था। ठीक है, दिस मीन्स दैट थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज़। अगर दो बॉडीज़ के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हैं तो क्या होगी जी, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। Therefore, we can define heat as follows. हीट की डेफिनेशन आ रही है, क्या होती है जी हीट? Heat is the energy which is transferred from one object to another due to the difference of temperature between the two bodies. हीट क्या है? हीट एनर्जी की एक शक्ल है जो ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में दो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, उन दोनों बॉडी में डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास है जी टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी।
वी नो डैट मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ मालिक्यूल्स विच आर ऑलवेज इन मोशन। हम जानते हैं कि जी मैटर जो है वो मालिक्यूल से मिलके बना है और जो हमेशा मोशन में रहते हैं। मालिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजीशन, ये हमने पढ़ा कि जो मालिक्यूल्स ऑफ सॉलिड है उनकी डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम है, तो वो फिक्स पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट। द मालिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइडिंग वन ओवर द अदर, और जो आपके पास लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिस वजह से उसकी वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। एंड दोज ऑफ गैसेज आर रैंडमली मूविंग, और गैसेस के मालिक्यूल रैंडमली मूविंग है, नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम है गैसेस का। इसलिए द मालिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी ऑन द अकाउंट ऑफ देयर मोशन, और मालिक्यूल्स जो हैं जी वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं मोशन की वजह से। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो एसोसिएटेड विद मालिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज और अट्रैक्टिव फोर्सेज, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मालिक्यूल्स के दरमियान है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करते हैं। और ये जो सम है हमारे पास, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसे ही हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन आ रही है जी, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। मार्क कर लें, पेपर में शॉर्ट आ सकता है। और फिगर देखें, फिगर है 7.5, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इनसाइड अ हॉट एयर बैलून। ये जो आपके पास हॉट एयर बैलून है जी, इसकी जो इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर है इनसाइड अ हॉट एयर बैलून इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस its molecular motion become more vigorous, which means an increase in its internal energy। extremely जो आपके पास मालिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ हीट करने से, और आपके पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस राइजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू अ बॉडी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मालिक्यूल ड्यू टू विच टेम्परेचर राइजेस। तो हीट एनर्जी जहाँ पर भी ट्रांसफ़र होगी किसी बॉडी में तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा। रिमेंबर डैट इट इज़ नॉट ट्रू टू से डैट सब्सटेंस कंटेन हीट। कहते हैं कि भाई याद रखिएगा ये बात गलत है कि कहना कि ये सब्सटेंस जो है इसमें हीट है, ठीक है। द सब्सटेंस कंटेन इंटरनल एनर्जी, सब्सटेंस क्या कंटेन करता है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। द वर्ड हीट इज़ यूज्ड ओनली when we referring to the energy actually in transit from hot body to cold body। तो हम हीट का वर्ड वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही हो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे थर्मोमीटर्स को, और थर्मोमीटर्स का हमारा काफ़ी डिटेल लेक्चर होगा जिसमें हम केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को भी पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो है स्पेशली हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास मरकरी थर्मोमीटर होता क्या है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।